महेश महिला समितीच्या आर्या नामक टीमच्या वतीने अमरावती शहरात पहिल्यांदाच एक आगळा-वेगळ्या प्रकारचा प्रकल्प राबवण्यात आला. श्री कृष्णपेठ परिसर स्थित उद्यानात आयोजित आर्या ॲक्टिव्हिटी फेअरमध्ये महेश महिला समितीच्या 60 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी सहभाग नोंदवला होता. यासोबतच त्यांच्या कुटुंबातील वय वर्ष 5 ते 11 वयोगटातील जवळपास 70 चिमुकल्यांनी सहभाग नोंदवला. या ॲक्टिव्हिटी फेअरमध्ये लहान मुलांच्या अभिरुचीनुसार एकाच जागेवर हसत खेळत व बागडत अनेक ॲक्टिव्हिटीचे प्रशिक्षण त्यांना देऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नातून आयोजकांच्या वतीने यावेळी प्रयास कार्य करण्यात आले. या ॲक्टिव्हिटी फेअरमध्ये विविध प्रकारचे खेळ, रचनात्मक कलाकृती, उदाहरणार्थ आकर्षक चित्तवेधक रंगोळी, चित्रकृतीचे रेखाटन, क्राफ्ट, हस्तकला, नृत्य, योगा, पोटरी, डेकोपेच आदी बाबी लक्षात घेता सर्व भेट देणाऱ्या अतिथी मान्यवरांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले होते. अशातच यावेळी अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी या ॲक्टिव्हिटी फेअर स्थळी भेट दिली. या दरम्यान त्यांनी प्रत्येक स्टॉलवर भेट देऊन यावेळी महिला भगिनीसोबत संवाद साधताना या महिला भगिनींच्या अंगीभूत कला कौशल्याची प्रशंसा करीत त्यांच्या या प्रयास कार्याला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. या दरम्यान महेश महिला समितीच्या अध्यक्ष प्रीती महेंद्र यांनी आमदार सुलभा खोडके यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी ॲक्टिव्हिटी फेअरमध्ये सहभागी झालेल्या महिला भगिनींच्या वतीने सुद्धा यावेळी आमदार सुलभा खोडके यांचे स्वागत करण्यात आले. आपल्या कौटुंबिक व दैनंदिन जीवनातील जबाबदारी सांभाळून महिला भगिनींच्या वतीने राबवण्यात येणारा हा उपक्रम सर्व नारी शक्तीसाठी प्रेरणादायी व अनुकरणीय आहे. या शब्दात यावेळी आमदार सुलभा खोडके यांनी आपल्या संबोधनातून शुभेच्छा दिल्या. साथ में बुला के कार्यक्रम लिया, इसमें मैं आपका पहले बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारी कीर्ति भाभी और सब समिति के सदस्य और मेरी सभी बहनों और सब बच्चों, मैं 4 बजे आने वाली थी, फिक्स हो गया था, लेकिन मेरे यहाँ दादा आ गए, उनका भी टाइम 4 बजे का एक ही टाइम में हो गया, इस वजह से मैं लेट हुई, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी कुछ आया तो बोल नहीं सकते। लेकिन मुझे कीर्ति भाभी को बहुत फ़ोन आया कि आप आ जाओ, मैं बिल्कुल आऊँगी, मैं 100% आऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन सही बात है कि हम सब लेडीज़ में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन हम घर में करते, नहीं तो हमारा ग्रुप रहता है उसमें रहता है, लेकिन हमारे सब लेडीज़ जो समाज की लेडीज़ रहती है उनको भी साथ में लेके ऐसे प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने देखा कि रंगोली तो सब निकालते हैं, लेकिन उसमें भी अलग टाइप का रहता है, ये देखने को हमको मिला। मुझे ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी मुझे पसंद आई। बस वो उन्होंने ब्रश लिया और गोल गोल किया और उसको लाइन लगाया और उसको जो है पत्ते निकाले, फूल निकाले। कितनी आसान बात है, ये अपने दिमाग में नहीं आता, लेकिन जिसको समझता है वो बराबर करते हैं। तो इससे बच्चे भी ड्राइंग अच्छा बनाएंगे कि उनको भी कल्पना आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को तो जैसा सिखाएंगे वैसे सीखते हैं। और आजकल का मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में सब बच्चे, सब माएँ, सब घर वाले बोलते हैं कि हम आदमी कम रहते हैं, लेकिन लेडीज़ मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं। व्हाट्सअप ज़्यादा लेडीज़ का चलता है, फेसबुक लेडीज़ का ज़्यादा चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ को ऐसा कोई मौका मिला तो मोबाइल भी बाजू में रखते हैं और हमारे बच्चों की प्रगति है। हमारा पहला मकसद रहता है कि हमारे बच्चे आगे जाए, जिन पे वो कला है वो कला उन्होंने करना चाहिए, आगे जाके करना चाहिए, यही हमारा मकसद रहता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समाज की सब महिला ये एकत्रित आई और इतने अच्छे ये प्रोग्राम्स ये ग्राउंड में रखा, ओपन स्पेस में रखा, इसलिए मैं आपके समिति का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको यहाँ पे अभिनंदन करते हूँ और नए साल की शुभकामना देते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद। या प्रसंगी स्वीटी मालपानी, नीता राठी, साक्षी राठी, श्रद्धा सोनी, आरती मालानी, पूजा दमानी, रेखा कासट, सोनाली राठी, कीर्ती हेडा, वर्षा मालपानी, संगीता चांडक, धनश्री राठी, संगीता मुनडा, चंचल जाजू, पल्लवी दांडगे, काजल साबू, रेखा हेडा, अरुणा चांडक आदींसह महेश महिला समितीच्या सर्व सदस्य व पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.